तो आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है कि 1 किलो आटा 200 रुपये में मिल रहा है। यूरोप की स्थिति, अमेरिका की स्थिति अगर हम देखें, हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने देश को डूबने नहीं दिया। मुझे आपसे ये गुहार लगानी है सर, क्योंकि हम जिस स्थिति से ये देश गुजरा है 2 साल कोविड के पीरियड में, उसके बाद ये अपेक्षित नहीं था देश को इतना स्टेबल रखना। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली अगर हमने देखा तो आज हम 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आए हैं। अगर बाकी कंट्रियों को हम देखते हैं तो आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है कि 1 किलो आटा 200 रुपये में मिल रहा है। यूरोप की स्थिति, अमेरिका की स्थिति अगर हम देखेंगे, मुझे लगता है ये हाउस में जो अच्छी चीज़ें हैं उसका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी नेगेटिव बोलना है, सिर्फ नेगेटिव पे नेगेटिव, फार्मर्स को किस तरीके से मदद कर रही है ये सरकार। मुझे लगता है कि देश के फाइनेंशियल हमारे जो मंत्री हैं, कराड़ साहब हैं, निर्मला सीतारामन जी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने देश को डूबने नहीं दिया। इस स्थिति के बाद, कोविड के बाद उसे उतना मेंटेन रखा और उसे उतना बजट दिया कि आगे देश बढ़ने के लिए जो लाइन चाहिए उसके लिए काम किया, ना कि आज ये सर रूडी साहब, ये नहीं स्थिति आई है कि जो दूसरे देशों में कि 200 रुपये किलो आटा मिलने की स्थिति हमारे देश के आज नहीं है। वो उसका पूरा क्रेडिट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। मैंने, हमारे बहुत सीनियर अंकल हैं कलकत्ता से, वो बोल रहे हैं आवास योजना की बात उन्होंने यहाँ पर रखी कि आवास योजना 22 तक ये कंप्लीट होना चाहिए था, देश के हर महिला को उनका घर मिलना चाहिए था, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। मुझे बताइए कि ये घर में, ये फ्लोर पे या प्रधानमंत्री जी ने आवास का वादा किया था तो वो उसके लिए पूरा करने के लिए भी फंड हर इसमें बजट में वो घोषणा कर रहे हैं कि हर महिलाओं को उनका पक्का मकान मिलना चाहिए। कई त्रुटियां होती हैं कई राज्यों में, राज्यों के प्रॉब्लम के वजह से वो फंड नहीं देते करके वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आवाज़ है, वो पूरा नहीं हो सका। प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया, हमें जितना समझता हमारी उम्र के हिसाब से, हम पहली बार ये पार्लियामेंट में आए, पर हमारी अपेक्षा प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एमएसएमईज को 2 लाख करोड़ देकर उन्हें मजबूत करने का काम किया है। 2 लाख करोड़ इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट सर। कोविड के बाद इतनी अपेक्षा नहीं थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, एमएसएमई को इतना मजबूत करने के लिए इतना बड़ा फंड देके उन्हें जो टैक्स में रिलैक्सेशन दिया है। कुछ त्रुटियां, कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि आने वाले समय में वो प्रॉब्लम्स हमें एमएसएमई वालों के लिए सॉल्व करना चाहिए। और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सर 25 और 27 तक हमारे महाराष्ट्र में काफ़ी रेलवे स्टेशन लिए हैं कि मॉडर्न रेलवे स्टेशन उसे बनाना है। उसमें बंडेरा स्टेशन है जो 25 तक पूरा होगा, 27 तक हमारा अमरावती स्टेशन है, और भुसावल डिवीजन के जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे स्टेशन, उसका भी नया काम होगा। एयरपोर्ट में सर 75 सालों में जो एयरपोर्ट के नंबर्स भी पूरे नहीं कर सके, ये 8 वर्षों में ये सरकार ने उतने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा ये अपने इस बजट में की है। बिहार से मेरे भाई ने एक बहुत अच्छा, बहुत सर एक लास्ट मिनट, सुबह से यहीं बैठे हैं सर, अकेले हैं तो एक मिनट करके मांग के आगे जा रहे हैं। तो बिहार से मेरे भाई का, मैं बहुत सीनियर है, उन्होंने बोलते बोलते पूरे हाउस में जो जोरों शोरों से बोला कि क्या किया दलितों के साथ, क्या किया पिछड़ों के साथ। मुझे लगता है घर जिनको आवश्यकता है वो दलित और पिछड़े और गरीब लोगों के लिए घर है। अगर हेल्थ व्यवस्था कोई कर रहा है तो देश के प्राइम मिनिस्टर जी उनके लिए कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं तो इस गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर मनरेगा के अंतर्गत कोई काम करता है तो वो गरीब करता है। सर लास्ट 1 मिनट सर, एक लास्ट मिनट, 1 मिनट सर, last 1 minute. I'll just take 1 minute, sir.